पहले तो इंडस डेल्टा को अगर हम समझें तो इंडस डेल्टा उस इलाके को कहते हैं, उस जमीन को कहते हैं जहां पर दरियाए सिंध का मीठा पानी समंदर से मिलता हो, उस जगह को इंडस डेल्टा कहते हैं। हमारे यहाँ इंडस डेल्टा कोई 250 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। किसी जमाने में बड़ा खूबसूरत होता था और कोई 6-7वें नंबर पर इंडस डेल्टा का शुमार होता है दुनिया के 7 बड़े डेल्टाओं के अंदर। तो ये खारोचान वो इलाका है जहां से दरिया सिंध बहकर समंदर में गिरता है और समंदर से मिलता है। तो दरिया जब बहता है तो अपने साथ सिल्ट पार्टिकल्स लाता है। वो सिल्ट पार्टिकल्स जिस जमीन पर या जिस दरिया के बेड पर सेटल हो जाते हैं वो डेल्टा कहलाता है। और वो बड़ी जमीन फर्टाइल होती है, इन अ सेंस के एग्रीकल्चर, इन अ सेंस के फिशरीज, इन अ सेंस के मैंग्रोव फॉरेस्ट, इन अ सेंस के माइग्रेटरी बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें इंडस डेल्टा का एक बड़ा मुतवाजन उसका किरदार होता है। 1960 तक जब तक पानी इंडस डेल्टा में जो उसको जितना दरकार था उतना पानी उसको आ रहा था, कोई 50 से 60 मिलियन एकड़ फुट पानी, तो बड़ा खुशहाल था, लोग बड़े खुशहाल थे। क्योंकि 1960 से पहले तक इतने बड़े हमारे पास इसी दरिया के ऊपर डैम्स नहीं थे, रिजर्वायर्स नहीं थे, कट्स नहीं थे। तो ये बराह रास्त जैसे दरिया हिमालय से निकलता था और ग्लेशियर्स लद्दाख से, फिर हिमालय से होता होता हुआ काबिल से होता होता, जैसे पंजाब के पंजनद से होता होता जब हमारे पास इस खारोचान तक पहुंचता था तो अपनी भरपूर जवानी के साथ ये बहता था। तो एरिया पूरा खुशहाल था, मीठे पानी के ऊपर मुख्तलिफ गांव आबाद थे। उन गांव के लोग एग्रीकल्चर काश्तकारी करते थे, उनके जो है मवेशी वो उनके लिए चारा होता था, हर किस्म की खुराक अनाज पैदा होता था, फ्रूट पैदा होता था, और वो ये इवन हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, दूसरे ममालिक को हम उसको बेचते थे। मीठे पानी के जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो समंदर के पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से ज्यादा ताकत होती है। तो नतीजा ये होता है कि जो समंदर का जो भी दरिया का जो मीठा पानी होता है वो समंदर के पानी को पीछे धकेलता है, जिसके नतीजे में समंदर आगे नहीं आता है। पानी सिंध में नथो रहे पर असी पांजो वतन छड़े किए वञो, बियो ज़रियो कोने। पो पैसनि ते बि वठंदा आहियूं पानी, त बि चऊं पंहिंजो मुल्क आहे, पंहिंजे वतन में वेठा आहियूं, पर हाणे कीअं वतन छॾे वञो। मजबूरी थींदी त हलिया बि वेंदासीं, बिन तकलीफ़ वधी वेंदी त पोइ लॾ पलाण बि करे वेंदासीं। ये असल में कोई 10 सालों के बाद जो है ये फ्रेश वाटर पानी जो ऊपर से छोड़ा गया है वो कोई उसको 10 सालों के बाद ये छोड़ा गया है। ये जो पानी जो इस वक्त अभी हम देख रहे हैं, ये 3 हमारे पास गांव हैं तल का खारोचान के, हाजी यूसुफ का त्यार है, हाजी अबू बकर का त्यार, हाजी इस्माइल का त्यार। तल का खारोचान है और डिस्ट्रिक्ट सुजावल है, उस जगह पे हम खड़े हैं। ये पानी 3 महीने हुए हैं, ये बिल्कुल प्योर फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। 3 महीने हुए रुके हुए इसको, नहीं तो ये 15 दिन से 1 महीने ज्यादा से ज्यादा रुकता है, फिर कड़वा बन जाता है। हमारे यहाँ कम से कम जितना हमारे पास अवेलेबल पानी है वो हम हरगिज ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारे पास पानी की किल्लत है या पानी हमारे पास कम है। असल में हमारे पास पानी ठीक है, सही है, लेकिन
उसकी जो मैनेजमेंट है ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। अगर वाटर मैनेजमेंट को अगर ठीक तरह से देखा जाए और उसके ऊपर समझदार लोग या काबिल लोग अगर आ जाएं और वो काम करें, तो हम अपने उन इलाकों तक या अपने उन लोगों तक जहां पर आज तक पानी हम नहीं पहुंचा सके, वहां पर पानी पहुंचाया जा सकता है। हम गवर्नमेंट को एक ये मसला बोल रहा हूँ, एक तो हमारे इलाके सिंधु दरिया को पानी हमेशा छोड़ दे देना। जो 10 फुट पानी था, 33 मिलियन जो आप पहले फैसला किया था, तो सिंधु पानी को देना ही है, वो दे दो। अभी मैंग्रोव का ज्यादा फोकस करके मैंग्रोव को लगाओ। जब मैंग्रोव लगेगा तो मछली का बच्चा भी उसमें आ जाएगा, जो कोई इंसान भी उसमें जी सकेगा, जानवर जीव जो भी मोशी है सब उसमें जी सकेगा।